प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज में। आज हम क्लास लेकर आए हैं परसेंटेज की, प्रतिशत की। परसेंटेज का टॉपिक बड़ा होने के कारण इसे हम दो भाग में करेंगे, परसेंटेज भाग 1, परसेंटेज भाग 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। परसेंटेज में आपको ऐसा मार्क मिलेगा, अगर आप इसका मतलब समझते हैं तो आपके लिए प्रतिशत कई हद तक आसान हो जाएगा सोल्व करना। इसे परसेंटेज या प्रतिशत बोलते हैं। ये होता है 1/100 के इक्वल। आपको एग्जाम में कई क्वेश्चन मिलेंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करिए या इस परसेंटेज को आप भिन्न में बदलिए। ठीक है, या तो आपसे कहा जाएगा परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, या आपसे बोल सकते हैं फ्रैक्शन कन्वर्ट टू परसेंटेज। आपसे दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज करो आपसे पूछ लिया 20% और आपको कहा गया कि आप 20% को भिन्न में बदलिए। तो 20% का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 1/, तो 20 मल्टीप्लाई विथ 1/100, 20 पंजे 100, तो ये भिन्न में हो गया। ये अगर आपसे कहा गया कि 2/5 एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, और इस भिन्न को परसेंटेज में बदलिए, तो आपको लगाना पड़ेगा इसके सामने परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब होता है क्या, 1/100। तो आपने इस भिन्न को बेवजह 100 से भाग कर दिया, तो बेवजह ही 100 से गुणा कर दो, यानी कि 100 से गुणा और 100 से भाग। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इस 5 से 100 कट गया 20 बार, ये हो गया 20 दूनी 40 गुणा 1/100, नीचे वाला 100। और आप जानते हैं इसका मतलब होता है परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 40%। ध्यान दीजिए, मैंने भिन्न ली थी 2/5, उसे मैंने बदला है परसेंटेज में। बदलने का तरीका यह है कि ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो। ऊपर वाले 100 को आपने काट के सोल्व कर दिया और आपके पास हो गया 40 गुणा नीचे वाला 1/100। 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज, दैट्स मीन्स कि 40% हो गया। मनीष, समझ में आ रहा? ऐसे कई सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपसे पूछ सकता है 4/25 को प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट वही है, 4/25 आप 100 से ऊपर गुणा करेंगे और 100 से ही नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, इस 25 से 100 को 4 बार काट देंगे। ठीक है, 4 चौक 16, 16 गुणा 1/100। मैंने कहा था 1/100 होती है परसेंटेज की वैल्यू, तो ये 16% हो गया। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? आपसे क्वेश्चन दे सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बता दूं? जो आपको नोट करना है नोट कर लो, वीडियो से पॉज करके नोट कर लियो, वीडियो तो आपके पास है ही। देखो एक क्वेश्चन देखो, ये इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था। आपसे कहा गया था 0.69 को परसेंटेज में बदलिए। आपके साथ सामने ऑप्शन थे 0.69 इक्वल टू हाउ मैनी परसेंटेज, ये कितने परसेंटेज के इक्वल है। ठीक है, तो पहले आप 0.69 को सोल्व कर लो। 0.69 का मतलब है पॉइंट हटाने के लिए जहाँ पॉइंट होगा वहाँ 1 और उसके पीछे जितने नंबर है उतनी जीरोज, यानी 69/100। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसे आप सोल्व करेंगे। 69/100 का मतलब होता है क्या, परसेंटेज, तो 69% हो गया, 69% हो गया, 69% हो गया। बोलो, समझ रहे क्या? इस तरह के क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करने के मिल सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा 40 का 80%। आपसे क्वेश्चन पूछा 40 का 80% कितना होता है, सोल्व करवाएगा। तो यहाँ ध्यान दो जरा, शब्द 40 का मतलब होता है ऑफ, यहाँ का मिलेगा या इंग्लिश में मिलेगा ऑफ, इसका मतलब होता है मल्टीपल। तो 40 मल्टीप्लिकेशन विद 80, और परसेंटेज का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 1/100, तो यानी इसके अपॉन 100 हो जाएगा। और जब दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगी, तो हो जाएगा 32। ये UP-SSC में आया हुआ था क्वेश्चन। ये सवाल आपसे UP-SSC में पूछा गया था कि 40 का 80% कितना होता है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन देखो, 40 का कितने प्रतिशत 10 है। आपसे सवाल पूछा गया है 40 का कितने प्रतिशत 10 है। ये x मानकर हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा दावा और मेरी एक कोशिश है कि हम x किसी सवाल में नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमेशा देखना है ये जो दोनों वैल्यू है 10% है, 10 गुणा 100 लिखो और अपॉन जो वैल्यू दे रखी हो का के साथ उसे नीचे कर दो। अगर ऐसा कोई भी सवाल आपके पास आ जाए p का कितने प्रतिशत 20 है, तो इस 20 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो उस पहली वैल्यू से 40 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इससे 4 बार कटा और ये इससे 25 बार, तो आपसे कह दिया जाएगा कि 25% के बराबर है। 40 का कितने प्रतिशत 10 है, ऐसे बहुत सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये अब तक के सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 40 का कितने प्रतिशत 10 है। यहाँ जो नंबर है 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो और जो स्टार्टिंग का नंबर से डिवाइड कर दो, सिंपलीफाई होकर जो आएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए। अब थोड़े से वाइड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रब कर दूं। अब थोड़ा सा डीप चलते हैं और परसेंटेज में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक सवाल है, जब राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। क्वेश्चन है, जब राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ये मत करना कि उसकी 80 होगी तो इसकी 20 कम हो जाएगी तो इसकी 80 हो जाएगी कम, ऐसी गलती मत करना। ऐसे क्वेश्चन को जब आप सोल्व करने जाएंगे तो पहली ही लाइन से आपको यहां से समझ के चलना पड़ेगा। जो परसेंटेज आपको दे रखी है 20%, उसे ऊपर लिखो। आपको दे रखा है अधिक, तो 100 में ये 20 जोड़ दो और गुणा कर दो 100 की, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 20/120 मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, सोल्व करेंगे 6 बार। 100/6 का मतलब होता है 16 और 2/3। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, ये आपका हो जाएगा कि इतने प्रतिशत इसकी आय से कम होगी। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है कि हरि राधा से 20% या 40% लंबा है, तो राधा हरि से कितने प्रतिशत छोटी है। समझ रहे, क्वेश्चन सेम है। फिर समझिए, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा, मैंने कहा राधा हरि से 40% छोटी है, तो हरि राधा से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। क्वेश्चन समझिए, ये वही क्वेश्चन है जैसा ऊपर है। इस बार मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया है। पहली बार अधिक था, इस बार मैंने कम कर दिया, छोटी कम। तो ये 40/100 - 40, जो यहाँ बोला गया है, छोटी कम है, वो यहाँ नीचे हो जाएगा और मल्टीप्लाई विद 100, तो हो जाएगा 40/60 मल्टीप्लाई विद 100। 2 जा एंड 3 जा, यानी कि 200/3। ठीक है, ये हो जाएगा 66।
ठीक है। अब ऑल 2/3 यानी हरी राधा से इतने प्रतिशत बड़ा है। बोलो क्वेश्चन का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, जो भाषा यहां पहली लाइन में बोल देगा वही आपको यूज करनी है। अगर बोल दिया बड़ा तो 100 में ऐड हो जाएगा, अगर बोल दिया छोटा तो 100 में से घट जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूं उसका क्वेश्चन आपको देखना है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको पक्का करना है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपको यही ट्रिक यूज करनी है, और ये ट्रिक आपने यूज कर ली तो हमारा काम हो जाएगा। चुटकियों में आप सवाल करेंगे, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में खूब मिलेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर जाके देख सकते हैं, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो जाता है तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। ये एक टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ऐसा। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे यदि किसी गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, और भी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, जैसे यदि संदीप की आय 1 लाख से रुपए से घटकर 60,000 रुपए हो जाती है तो प्रतिशत कमी बताइए। ठीक है, प्रारंभिक वैल्यू है, बाद की वैल्यू है, आपसे पूछता है कि उसमें प्रतिशत वृद्धि हुई अथवा प्रतिशत कमी हुई तो वो कितने प्रतिशत कमी है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक ही कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे आपको। पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं, 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई तो आपको ऊपर दोनों का अंतर लेना है, यानी 30 माइनस 20। ठीक है, नीचे हमेशा प्रारंभिक वैल्यू, प्रतिशत वृद्धि हो अथवा प्रतिशत कमी हो, ये हमेशा प्रारंभिक वैल्यू पर ली जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी 20 और गुणा 100, तो ये हो गया 10/20 गुणा 100 यानी कि 50%, यानी वृद्धि हो गई 50% की। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गांव की जनसंख्या 4000 से 6000 हो गई तो हमें करना है 6000 माइनस 4000 और अपॉन प्रारंभिक माने 4000 गुणा 100 यानी 2000 अपॉन 4000 गुणा 100 माने 50%। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अगर तीसरा क्वेश्चन आप संदीप का देखें तो संदीप की आय 1 लाख से हो गई है 60,000 अंतर, लेकिन प्रारंभिक क्या थी संदीप की 1 लाख थी, वो नीचे आएगी गुणा 100। अब देखते हैं कि संदीप को कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, तो ऊपर आपके पास क्या बचता है 40,000, नीचे आपके क्या पास बचता है 1 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर के 4 जीरो नीचे के 4 जीरो से कट जाएंगे, यानी ये कट गए इस तरह से।
ठीक है, 1 0 कट गया इस तरह से। तो संदीप को कितने प्रतिशत की हानि हुई? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। आपको प्रारंभिक वैल्यू दे रखी हो, बाद की वैल्यू दे रखी हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो जहाँ जो प्रारंभिक वैल्यू थी वो हमेशा अपोन में आएगी। और आप इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप आसानी से उसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है? हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन इस तरह दे दे आपको, एक क्वेश्चन और देखिए, मिटा दूँ इसको। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलो से घटकर 12 रुपये प्रति किलो हो जाता है। क्वेश्चन है चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलो से घटकर 12 रुपये प्रति किलो हो जाता है। तो चीनी के मूल्य में होने वाली प्रतिशत कमी, वही सवाल है जो अभी मैंने निकाला। आपको क्या करना है? ऊपर करना है 16 माइनस 12, लेकिन प्रारंभिक वैल्यू नीचे, पहले 16 थी और मल्टीप्लाई करनी है 100 से। तो जाएगा 4/16 मल्टीप्लाई विद 100, ये 4 टाइम कट जाएगा तो 25% की क्या हो जाएगी? कमी हुई है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलो से घटकर 12 रुपये प्रति किलो हो जाता है। एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि खर्च अप्रभावित रहे? देखिए, दोनों क्वेश्चन थोड़े थोड़े जैसे लगते हैं, लास्ट में आके इस क्वेश्चन में चेंज हो गया। समझ रहे? हुआ ये कि पहले क्वेश्चन में तो ये था कि आपसे पूछा गया था कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो रही है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर ऐसा हो जाए तो गृहिणी या घर की जो माताएं घर में चीनी यूज कर रही है वो इस चीनी की खपत कितने % बढ़ा दे, घर में कितनी ज़्यादा चीनी यूज करनी शुरू कर दे ताकि जो खर्च पहले हो रहा था वही होता रहे। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में बस एक ही डिफरेंस है, आपको ये करना है ऊपर दोनों का डिफरेंस यानी 16 माइनस 12, लेकिन पहले यहाँ प्राथमिक वैल्यू आ रही थी, अब लास्ट वैल्यू आएगी 12 मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, अगर सवाल खपत का आ गया तो लास्ट वैल्यू आएगी और ये आपके पास हो जाएगा 4/12 मल्टीप्लाई विद 100, ये 300/3 आप जानते हैं क्या हो जाएगा? 33 और 1/3%। यानी कि इतने प्रतिशत वृद्धि अगर आप अपनी खपत में कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खर्च वही रहेगा जो पहले था। बोलो समझे कि नहीं समझे? हो जाएगा? इस तरह क्वेश्चन आप कर पाएंगे? चलो, ये क्वेश्चन मैंने जो है जोड़ दिया दोनों क्वेश्चनों को जोड़ने के लिए। इसे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा दूं? हटा दूं? ये देखो, अगर मैं ऐसा करूं, चाय का मूल्य 25 रुपये पर केजी, चाय 25 रुपये किलो कहीं मिलती तो है नहीं,
लेकिन मैथ्स है, इसमें ये चलता है, मैथ्स में सब संभव है। 25 रुपये पर केजी से बढ़कर 50 रुपये पर केजी हो जाता है, तो गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि खर्च प्रभावित रहे। देखो गणित कितनी अच्छी चीज है। मैथ्स जो है सामान्य घर में ही प्रयोग हो रहा। अगर पहले चाय में किसी गृहिणी के जो पैसा खर्च हो रहा था उसको बैलेंस करना है, तो वो हिसाब लगा सकती है घर बैठ के कि अब इतने पैसे बढ़ गए, तो अब मैं इतने % चाय पीनी कम कर दूं तो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, तो हाँ ये हो सकता है कि चाय आपकी भी बंद हो जाए, संभव है। तो आओ जरा देखें, अब पिछले जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि वैल्यू बढ़ रही थी, इस बार घट रही। पिछली बार हमें खपत बढ़ानी थी, इस बार खपत कम करनी है। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका, आपको दोनों का अंतर लिखना है। ऊपर 50 माइनस 25 और नीचे लास्ट वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई विद 100। ऊपर हो जाएगा कितना 25 अपॉन 50 मल्टीप्लाई विद 100, यानी कि वो गृहिणी को अपनी खपत 50% कम करनी पड़ेगी, उसे अपनी कमी करनी पड़ेगी 50%। अगर वो सुबह और शाम दोनों टाइम चाय पी रही थी तो उसे एक टाइम की चाय बंद करनी पड़ेगी, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कन्फ्यूजन क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ अंकुश का ध्यान घर वाली चाय पे चला गया कि अब तो मेरी भी चाय बंद होगी शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की आय 10% और 20% दो वृद्धि हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आम जीवन में, आपको देखने को मिलेगा। आपको आम जीवन में देखने को ये मिलेगा कि आप कहीं गए मॉल में और वहाँ जींस की सेल लगी हुई है, तो वहाँ प्रॉपर 2 छूट मिलेगी। कहेंगे कि 70% की प्लस 30% की 2 छूटें हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक छूट से ज़्यादा है कि कम है, वो यहाँ आपको समझना है। तो क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की आय में 10% एवं 20% की 2 क्रमागत वृद्धि कर दी जाए, तो तुल्य वृद्धि बताइए। यानी आप हमें बताना है कि नेट वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, ये वो सवाल है जो बहुत जगह आपको काम आएगा। अगर यही कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में बैठा लिया तो यही कॉन्सेप्ट बहुत जगह आपको काम आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले 40% बढ़ी, फिर 10% कम हो गई, तो आपसे पूछ सकता है कि उसकी जनसंख्या नेट वृद्धि अथवा कमी कितनी हुई। ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसी व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हो गई, बताओ उसकी आय में नेट वृद्धि कितनी हुई। ऐसा ही आपसे सवाल पूछ सकता है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, बताओ उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। मैंने आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन बोले, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आओ जरा देखें, अगर दोनों वृद्धियां हैं, देखो दोनों क्रमागत वृद्धि है, तो ये प्लस की ली जाएंगी, माने 10 + 20 + 10 × 20/100। ठीक है,
ये हो जाएगा, कट के पूरा 2 रह जाएगा, ये हो जाएगा 30 + 2 माने 32% वृद्धि होगी। अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन एक बार वृद्धि हो जाए एक बार कमी हो जाए, ठीक है, हमने देखा यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि और फिर 20% की कमी हो जाए तो आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी बताइए। ठीक है, इस बार, इससे पहले क्वेश्चन में यह था कि दोनों बार वृद्धि हुई थी, इस बार क्वेश्चन में मैंने एक बार वृद्धि कर दी और एक बार कमी। तो वृद्धि हमेशा पॉजिटिव और कमी जो है वो नेगेटिव काउंट होगी। तो वृद्धि 10 पॉजिटिव थी, ये माइनस, जब एक पॉजिटिव लेंगे आ जाएगा और एक नेगेटिव, एक बार बढ़ रहा हो एक बार घट रहा हो तो यहां नेगेटिव साइन आएगा। ध्यान रखना, अगर दोनों बार घट रहा है तो बदल जाएगा यहां साइन, अगर दोनों बार घट रहा है तो यहां प्लस का साइन आ जाएगा। लेकिन अगर एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है तो माइनस, अगर दोनों बार बढ़ रहा है तो प्लस का साइन। ये चीजें आपको समझ के चलनी पड़ेगी। तो हो जाएगा 10 × 20/100। आप यहां देख रहे हैं 10 - 20 यानी माइनस के 10, ये कट गया तो माइनस के 2, दोनों माइनस के है तो ऐड हो जाएंगे यानी कि माइनस के 12। माइनस जो साइन है वो शो कर रहा है, वो प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ कमी हुई है, उस व्यक्ति की आय में 12% की कमी हुई है। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो जो इनके जैसा है पर फिर भी इनसे अलग है। हमने लिया एक व्यक्ति की आय प्रारंभ में 10% की कमी, पुनः 20% की कमी हो जाती है तो उसकी आय में होने वाली तुल्य कमी बताइए या नेट कमी बताइए, कितनी कमी आएगी। इस बार आप देख रहे हैं कि दोनों बार घट रहा है तो होगा क्या, -10 -20। मैंने कहा था जब दोनों बार घटेगा तो यहां क्या आएगा, प्लस, यानी +10 × 20/100। ये -10 -20 माइनस के 30 हो गया और ये प्लस का आ जाएगा यहाँ से 2। जब माइनस के 30 और ये तो माइनस का 28, इतने प्रतिशत की कमी आएगी। इसी कॉन्सेप्ट पर 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तीनों टाइप मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? क्वेश्चन है, एक घड़ी का मूल्य पहले 20% बढ़ा, फिर 20% कमी की गई। घड़ी के मूल्य में
नेट वृद्धि अथवा कमी बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बताए जाते हैं। आपसे कहा गया है घड़ी का मूल्य पहले 20% बढ़ा, फिर 20% कम हो गया, तो घड़ी के मूल्य में लाभ हुआ अथवा हानि हुई, कमी आई, आपको ये बताना है। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा। हम उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो हमने सीखा है। 20% बढ़ा तो प्लस का 20, 20% कमी हुई तो माइनस का 20, एक बढ़ रहा है घट रहा है तो यहाँ माइनस आएगा 20 गुणा 20 बटे, इससे कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 4% माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब कमी। आपको शॉर्ट ट्रिक में यह बताया जाएगा कि अगर इतनी ही वृद्धि हो रही है, इतनी ही कमी, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करो और अपॉन 100 कर दो, माने 400 अपॉन 100 4। हमेशा कहा जाएगा कि हमेशा कमी होगी, लेकिन वो आया कहाँ से, मैंने आपको ये दिखाया। एक ही मेथड से आप सारे टाइप क्लियर कर सकते हैं अगर आप मेथड ठीक से समझ रहे हैं तो। ठीक है, चाहे प्रतिशत कमी हो रही हो, चाहे प्रतिशत वृद्धि हो, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यदि चाय के मूल्य में, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि खर्च अप्रभावित रहे। ध्यान रखना, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे क्वेश्चन आज ही जाना पहचाना लग रहा, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है। वहाँ ये हुआ था कि चीनी का मूल्य, चाय का मूल्य 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गया था, और गृहिणी क्या करेगी, खपत अप्रभावित रहे, तो ऊपर दोनों का अंतर आ गया था और नीचे लास्ट वैल्यू आ गई थी। लेकिन अगर आज करे हुए क्वेश्चनों में आप किसी क्वेश्चन की इससे तुलना करना चाहते हैं या मेथड से तुलना करना चाहते हैं, तो ये वो क्वेश्चन है जब मैंने ये कहा था कि राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है। इसका मेथड उस क्वेश्चन से मैच हो जाएगा। विशाल, समझ में आ रहा? दिमाग पर जोर तो नहीं पड़ रहा ज़्यादा? हाँ, जोर नहीं पड़ना चाहिए। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, मैं आया ही तेरे लिए हूँ। ठीक है, 20%, तो यहाँ लिख रहा है एक बात, 20% की वृद्धि, तो 20 अपॉन, वृद्धि का मतलब है तो 100 में जुड़ेगा और मल्टीप्लाई विद 100, यानी 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई विद 100 हो जाएगा 100 अपॉन 6, यानी क्या हो जाएगा 16 से 2 अपॉन 3%। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यहाँ कमी भी हो सकती है, अगर यहाँ कमी होगी तो यहाँ भी कमी हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह कर दूँ कि ये 20% की कमी हो जाए तो 20 अपॉन 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई विद 20। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा विशाल, क्वेश्चन में कोई और फेर नहीं होगा। एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन मैं ऐसा रिपीट करता हूँ, आपको आसानी रहेगी। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर, क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में
कितने प्रतिशत वृद्धि कर दे, ताकि खर्च अप्रभावित रहे। ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैं आपको बता रहा था। पिछली बार यहां वृद्धि हुई थी, इस बार यहां कमी हुई, ठीक है। तो मेथड कहता है 25/100 माइनस 25 और मल्टीप्लाई विद 100, यानी 25/75 मल्टीप्लाई विद 100, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 100/3 यानी 33 और 1/3%। इतने परसेंट की वृद्धि कर सकती है महिला अपनी खपत में, यानी कि महिला परिवार में 33.1/3% चीनी का यूज बढ़ा सकती है और खर्च पहले जैसे रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलो एक नया टाइप चलते हैं। मनीष, ज़्यादा तेजी तो नहीं है? तेजी वाली जो समस्या है मुझे बता देना, मैं और स्लो कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। एक आदमी अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है। ध्यान से क्वेश्चन देखना है आपको। शेष का, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। शिक्षा पर खर्च करता है। और फिर पुनः शेष यूज करा, शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। ये जो वर्ड है शेष का, इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना होगा तो क्वेश्चन का पूरा पैटर्न बदल जाएगा। यदि उसके पास 432 रुपए बचते हैं तो आय बताइए। ये क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जाएगा। एक टाइप मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। एक टाइप आपसे ये हो सकता है, ये एक टाइप हो गया बच्चों, वो आपसे कह सकता है एक आदमी की आय 1000 रुपये है, ठीक है। वह अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर, शेष का 20% शिक्षा पर, शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो शेष राशि बताइए। इन दोनों क्वेश्चन को आप समझिए। एक बार क्या कर देगा कि आदमी की प्रारंभिक आय दे देगा आपको और होने वाले खर्च की बात करेगा, शेष का सब में सम्मिलित रहेगा। एक बार ये दे देगा कि प्रारंभिक, फिर उसको अंतिम पूछ लेगा आपसे। एक बार ये करेगा कि प्रारंभिक आय नहीं देगा, अंतिम शेष राशि दे देगा आपको और होने वाले खर्च की कंडीशन बताएगा। तो दोनों बार आपको इसी तरह क्वेश्चन को करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन 1 मान लेते हैं।
ये अंतिम वैल्यू जो आपको 432 दे रखी है ये लिख लेना है आपको। जितनी बार शेष का हुआ है इसको यूज करना है। ये बाद की राशि है 432 रुपये, बाद की है ना, तो हमेशा बाद में घटेगा। 100 आप ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे, लेकिन ये बाद की राशि है तो बाद में घटाओ। पहली बार 10% कर चुका है तो -10 कर दो, समझ गए। अगली बार फिर हुआ 100, बाद की राशि है तो घटाओ, 20% कमी, खर्च कर दिया। और शेष फिर आया आपका तो 100 -40। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये बाद की राशि आपको दे रखी, ये पहली वैल्यू है बाद की वैल्यू, तो हमेशा बाद में घटेगा अगर बाद की दे रखी हो। इस वाले क्वेश्चन में प्रारंभिक की राशि दे रखी है, इस वाले क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग करूंगा, जब करूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देखो। 432 100/90 मल्टीप्लाई विद 100/80 मल्टीप्लाई विद 100/60। कोई कंफ्यूजन नहीं है? काट दीजिए, ये 2 0 जो है इसे काट देगी, 1 0 इसको काट देगी, ठीक है। अब इसको काटिए, ये 8 से कट जाएगा, मुझे दिखाई दे रहा है कितना, 8 पंजे 40 और 8 चौक 9 से कट जाएगा 6 बार, ठीक है। और इस 6 से कट जाएगा 6, ऊपर कितना हो गया, 1000 बच गया। तो 1000 रुपये उस व्यक्ति की प्रारंभिक आय थी। कोई कंफ्यूजन नहीं? सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। आप दूसरे क्वेश्चन में आदमी की प्रारंभिक आय 1000 रुपये दे रखी है, तो मैंने 1000 रुपये ऊपर लिख दिया। ये प्रारंभिक आय है, प्रारंभिक है तो प्रारंभ में घटेगा, माने 100 -10/10, 100 -20/100 और 100 -40/100। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 432 रुपये आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चनों का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार आपको प्रारंभिक आय दे देगा, अंतिम पूछ लेगा। जब प्रारंभिक पूछेगा तो सारी कैलकुलेशन ऊपर होगी, डेफिनेटली घटेगा। और जब आपको अंतिम शेष राशि देगा तब सारी कैलकुलेशन नीचे करेंगे आप। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगर अभी भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे रोको और पूछ लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में ये शेष का हटा दिया तो क्वेश्चन बदल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में शेष का नहीं देता है, आओ जरा देखें, ऐसा एक क्वेश्चन देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। वीडियो का टाइम मुझे कोई बता दो, कितना टाइम हो चुका है वीडियो का? कितनी? बहुत ज़्यादा हो गया, चलो कोई नहीं, नहीं है पॉज नहीं करनी, कोई नहीं, वो रुके रुक जाने दो, तब की तब देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें शेष का नहीं होगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर, तीस % भोजन पर और 10% अन्य मदों पर खर्च करता है। समझ रहे? कोई कंफ्यूजन नहीं है? कहता है यदि मासिक बचत 800 रुपये हो, यदि उसकी मासिक बचत 800 रुपये हो तो मासिक आय बताइए। थोड़ा सा होशियारी अगर दिखाएगा मैथमेटिक्स में तो आपसे उसकी सालाना आय पूछ सकता है, ठीक है।
तो वो क्या होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन समझो। इस बार क्वेश्चन में ऋषभ शेष का नहीं है, और शेष का नहीं होने से क्वेश्चन पलट जाएगा बिल्कुल। लास्ट उसके पास बचे 800 रुपये, ये मुझे लिखना पड़ेगा, और ये अंतिम है, तो सारी हलचल कहाँ होगी, बाद में होगी। क्यों अंकुश, सारी हरकत जो होगी बाद में होगी। लेकिन इस बार आपको शेष का में एक ही बार लिखना पड़ेगा 100, और 100 से सब्ट्रैक्ट करना है इन तीनों को जोड़ के, यानी 20 + 30 + 10। ठीक है, आप करेंगे 800 मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन 100 - 60, यानी आपके पास हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन 40। ठीक है, और 40 से ये कट जाएगा कितनी बार, 20 टाइम्स, और 20 टाइम्स का मतलब है 2000, यानी उस आदमी की जो मासिक आय थी 2000 रुपये थी। अगर एग्जामिनर ने आपसे होशियारी दिखाई और उसने आपसे पूछ लिया कि सालाना आय कितनी है, तो आपको सीधा इसमें ये, क्योंकि मासिक आय थी, एक महीने की आय थी, 12 से मल्टीप्लाई कर देनी है और उसकी 24,000 हो जाएगी। कई बार हम जल्दी में ये पढ़ ही नहीं पाते कि वो सालाना पूछ रहा है, हम क्वेश्चन पूरा करते हैं, 2000 देखते हैं, ऑप्शन में 2000 मिलता नहीं, और हमें लगता है कि क्वेश्चन गलत है। कई बार ये होता है कि वो चालाकी करता है और ऑप्शन में 2000 भी रख देता है, और हम 2000 लगा के ये श्योर हो जाते हैं कि हमने ये हमारा क्वेश्चन सही है। दूसरों से डिबेट करते हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति बढ़ जाती है। लेकिन आपको सोच के चलना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो मासिक पूछ रहा है या सालाना। अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए और हमें कह दिया जाए कि एक व्यक्ति की मासिक आय 2000 रुपये है, ठीक है, वह अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर 30% या 20% भोजन पर, वह 10, 20, 10 और 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। क्यों? तो बताओ उसकी मासिक बचत बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? इस बार प्रारंभिक वैल्यू दे रखी है, यानी आय दे रखी है, तो लिखो 2000, लेकिन हरकत जो होगी वो ऊपर होगी, माने 100 - 10, 20 एंड 30, और नीचे लिख देंगे हम क्या, 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई विद 40 अपॉन 100, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे कितने, 800 रुपये। तो उस व्यक्ति की मासिक बचत हो जाएगी 800 रुपये। बोलो समझ में आ रहा है क्या? काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसे 2 भाग में करूँ। पहला जो भाग है इसका वो आपके सामने आ गया, जो शेष परसेंटेज का बच गया उसे हम भाग 2 में पढ़ाएंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।